गाइस मैं यहाँ जाते जाते रह गई बिकॉज यहाँ मैंने अपने लाइट का यूज़ किया था मेकअप को, क्योंकि मेकअप जो जब हम करते हैं ना तो एक्स्ट्रा लाइटिंग उसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चीज़ें खुल के नहीं दिखती हैं। बट आप विदाउट लाइट के देखो मेरा मेकअप, जस्ट लुक एट माई फेस, माई आईज, माई लिप्स, इट्स लुक सो एलिगेंट एंड आई होप आपको ये मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर से प्रैक्टिस करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कंचन और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम कंचन वर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अभी आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो जो है किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आज मैं आप लोगों को बर्थडे पार्टी मेकअप का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना सीटीएम कंप्लीट कर लिया है। मैंने फेस वॉश के बाद अपना क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग तीनों ही कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब आगे क्या करना है बताती हूँ। सीटीएम के बाद हमें जब भी हम कोई थोड़ा सा हैवी पार्टी मेकअप क्रिएट करते हैं ना, जैसे तो यहाँ पे हम सीटीएम के बाद सबसे पहले यूज़ करने वाले हैं प्राइमर। ठीक है, तो प्राइमर जो होता है वो आपकी जो भी ओपन पोर्स होती है ना, यहाँ पे इस एरिया में आपके टी जोन में जो भी ओपन पोर्स होती है ना उनको फिल करता है। तो यहाँ पे मैं शुगर का जो है पोर मिनिमाइजर प्राइमर यूज कर रही हूँ। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप यहाँ पे मैंने प्राइमर लिया हुआ है और इसको मैं अपने जहाँ जहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, जहाँ से भी आपका मेकअप हटने का चांसेस रहता है, जैसे ये वाला टी जोन जो होता है और यहाँ का जो टी जोन होता है, ठीक है, मैं वहाँ इसे अच्छे से अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और जब भी आप प्राइमर को अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना तो कभी भी आप उसे ऐसे ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, जस्ट जिस भी डायरेक्शन में आप उसे लगा रहे हो ना, जस्ट उसी डायरेक्शन में आप उसे लगाना। ठीक है, इससे क्या होता है जो हमारी ओपन पोर्स होती है ना वो फिल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप उसे अपोजिट डायरेक्शन में करोगे ना तो जो भी फिलिंग हुई रहेगी वो फिर से निकल जाएगी, फिर आप उसे एडजस्ट करोगे फिर निकल जाएगी। तो इसलिए इसकी जो बेस्ट टेक्निक होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में कर रहे हो ना उसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में आप इसे अप्लाई करना, जस्ट लाइक दिस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है कि हमें जो भी डार्क सर्कल्स, जो भी फेस पे कहीं भी पिगमेंटेशन होती है तो उसे ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक अच्छा सा कंसीलर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी लो बजट वाला मत ले लेना, कोई अच्छे ब्रांड का। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो LA गर्ल का प्रो कंसीलर है। और जो भी हम डार्क सर्कल को हाइड करते हैं ना तो उसमें हम पहले ऑरेंज शेड को जो है चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड ले रही हूँ और आप यहाँ पे देखो मैं इसकी जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथों पे ले रही हूँ। ठीक है, मेकअप में हमेशा आप याद रखना गाइस कि कभी भी आपको भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि लेस इज मोर। ठीक है, तो आप हमेशा कम से कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट यूज करना। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से जहाँ जहाँ मुझे हल्का हल्का डार्क सर्कल्स दिख रहा है, क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा अनइवन टोन जहाँ भी मुझे दिख रहा है, मैं उसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ठीक है, तो वो मुझे मेरा न्यूट्रलाइजिंग शेड अभी तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर जब भी हम कलर करेक्टिंग करते हैं ना तो सबसे पहले उससे अपने फेस के शेड से एक डार्कर शेड लेते हैं। ठीक है, और उससे जहाँ जहाँ भी हमने कलर करेक्टिंग किया है ना उसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अगर आपके पास वो कंसीलर नहीं है जिसे आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप जिस शेड का भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो ना, जो भी फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो ना, जस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी आप उसे अपने हाथों पे लेना, कहीं भी जैसे भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, और लेने के बाद जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज कंसीलर अप्लाई किया है ना वहाँ उसे अप्लाई करके न्यूट्रलाइज कर लेना। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो ना उसे अच्छे से शेक कर लेना। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का बिल्डेबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ गाइस। ठीक है, तो मैंने इसकी जस्ट बहुत ही लेस क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ले ली है। अब मैं इसे क्या करूँगी, अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर ऑरेंज अप्लाई किया था वहाँ मैं इसे आराम से ब्लेंड करती जाऊँगी। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही करना। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने फेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो कहीं भी आपको अनइवन नहीं नज़र आएगा, जस्ट सी दिस। यहाँ पे जो है मैंने अपने इस एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो ये टी जोन को भी हाईलाइट कर सकते हो, बट मुझे इस
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं करना है, तो मैं थोड़ा इसे सेटल लुक में ही क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने इसे बहुत ही जो भी मैंने एक्सेस रह गया था उसी से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन, ठीक है। जो जिस फाउंडेशन से मैंने इसे न्यूट्रलाइज किया है वही फाउंडेशन का शेड है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है न्यूट्रल न्यूड, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत हल्के फुल्के फंक्शंस के लिए आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। और अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत बिल्डेबल फाउंडेशन होती है, ठीक है। अगर आपने एक लेयर अप्लाई की, आपको कवरेज नहीं उतना पसंद आया, ठीक है, तो आप सेकंड लेयर अप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन जो फुल कवरेज वाली फाउंडेशन होती है ना, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप डबल अप्लाई करोगे ना तो आपका मेकअप बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप जितनी लेयर चाहो, जितना मेकअप आपको चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो, 1 पंप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मुझे नीड होगी तो मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी, बट अभी मैं केवल 1 पंप ले रही हूँ, ठीक है। अब हम अपना एक फाउंडेशन ब्रश लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद मेरी जो टेक्निक है, मैं यहाँ पे अपने मेकअप फिक्सर को इस ब्रश पे मैं इस पे अप्लाई करती हूँ, एंड देन मैंने ये फुल फाउंडेशन अपने ब्रश में लिया, डन। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। याद रहे ये जो एरिया है ना, आपको यहाँ पे नहीं फाउंडेशन अप्लाई करना है, जस्ट उसके नीचे नीचे आप करो, ठीक है। फिर इसको हम अपवर्ड मोशन में सर्कुलेट करते हुए अप्लाई करते जाएंगे। सो गाइज ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इन योर नेक एरिया। तो नेक एरिया में अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका स्किन जो है अनइवन सा लगेगा, स्किन टोन, ठीक है। तो मैं इसे अच्छे से अपने नेक एरिया पे, ईयर्स को मैं कर देती हूँ। ओ माय, तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कितनी अच्छी सी प्यारी सी ग्लो मेरे फेस पे आ गई है इस फाउंडेशन को अप्लाई करते ही। जस्ट लुक एट दिस, लव इट। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमने अपने क्रीम प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे क्रीम ब्लश यूज़ करना होता तो मैं इसी फाउंडेशन के बाद उसे अप्लाई करती, लेकिन मैं पाउडर ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फेस को लॉक करना, मेकअप को लॉक करना। तो यहाँ से हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी मेबेलिन का जो है फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाउडर को लिया, इसे डस्ट ऑफ किया, एंड देन डैबिंग मोशन में हम अपने पूरे फेस में इसे अप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो गाइज मैंने अपने फेस को अच्छे से लॉक कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना क्रेज पैलेट का ही ये ब्लश यूज़ करने वाली हूँ, जिसका फुल इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था। यहाँ पे हमने ब्लश को लिया, इसे डस्ट ऑफ किया, एंड देन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर चीक्स। अब मैं अपने ब्रोज को फिल करूंगी फॉर द आई मेकअप। यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, मैंने नायका का जो है ब्रो डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ। मेकअप की ओर तो जैसे मैंने स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट पैलेट लिया हुआ है, और इसमें मैं यूज़ करूँगी ये लाइट ब्राउन सा शेड, ठीक है। होल्ड योर ब्रश, एक हम आई शेडो फ्लफी ब्रश लेंगे, ठीक है, और उसको हम अपने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ बहुत ही आराम से ब्लेंड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजिशन शेड जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इसी पैलेट से लेने वाले हैं डार्क ब्राउन शेड, ठीक है। यहाँ पे इसे अपने इनर कॉर्नर के पास बहुत ही हल्के हल्के से ब्लेंड करेंगे, जस्ट आउटर कॉर्नर की तरफ, ठीक है। हम अपने आउटर कॉर्नर की तरफ इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। हल्का सा वी शेप में हम इसे एनहेंस कर रहे हैं, ताकि हमारी आईज जो है ना थोड़ी इंटेंस दिखें। तो गाइज अभी हम यहाँ पे फिर से ये थोड़ा सा कार्मल सा शेड लेंगे, ब्रश में डस्ट ऑफ करेंगे,
और फिर से अपनी जो ट्रांजिशन शेड है ना उस पर अप्लाई करेंगे और इसे इन्हेंस करेंगे। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे अपना मेबेलिन का जो काजल है उसे अपने आईलाइनर वाली स्पेस पे जो है ड्रॉ करने वाली हूँ। आप इसे रफली ड्रॉ करना, ठीक है। ये भी आज मैं इसलिए भी थोड़ा सा स्मोकी आई क्रिएट कर रही हूँ, बट इसमें थोड़ा सा एक मैं अलग कलर का ट्रांजिशन दूंगी। अब हम यहाँ पे एक स्मॉल आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश को लेंगे एंड जस्ट ब्लेंड पेशेंस, ठीक है। पेशेंस के साथ इसे धीरे धीरे स्मच करिएगा। ये ब्लैक शेड लेंगे, ठीक है। और कभी भी आप जब भी काजल ड्रॉ करते हो ना तो उसे ऐसे सिंपली छोड़ मत दिया करो, उसे लॉक कर दिया करो। तो उसके लिए आप कोई सा भी ब्लैक आई शेडो ले सकते हो और ब्रश में लेकर के जस्ट डैबिंग मोशन में पर्टिकुलर आईलाइनर को जो है आप लॉक कर दो। यहाँ पे मैं अपना वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें बहुत ही खूबसूरत से शेड्स मिल जाएंगे। ये तो मेरा टूट गया है, गिर गया था मुझसे। तो यहाँ पे मैं ये डार्क शेड ले रही हूँ, ठीक है। इसे हम ब्रश में लेंगे, ट्रांजिशन शेड है ये भी, और अपने लिड के ऊपर इस वाले एरिया पे इसको बहुत ही आराम से ब्लेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से ये लाइट कार्मल शेड हम यहाँ पे लेंगे और फिर से अपनी ये जो क्रीज एरिया है ना इसको फिर से एक सॉफ्ट सा टच देंगे, ताकि जो हम स्मोकी क्रिएट कर रहे हैं ना गाइस वो हमारा एनहेंस होके आए। ये जो आईलाइनर है ना ये ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल आईलाइनर है, ठीक है, ग्रीन शेड में। और जब इसको आप अपने ब्लैक स्मोकी आईज पे अप्लाई करोगे ना आप खुद ही देखो, जस्ट बूम। आई मेकअप इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है ना इसे अप्लाई करने के बाद। ओके, तो आपने इसे लिया एंड जिस एरिया पे आप अपना आईलाइनर अप्लाई करते हो ना जस्ट ड्रॉ अ फाइन लाइन, ओके। जस्ट लुक एट दिस इट्स लाइक क्या ही बोलूँ, आप खुद देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मतलब पूरे आई लुक को ना इसने पूरा चेंज कर दिया। इट्स अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। तो ये आपकी मेकअप वैनिटी में तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप इसे ज़रूर से ले लेना। तो गाइज अब इस लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है, अब मैं अपने वेट एंड वाइल्ड का जो ये वाला शेड है ना, ठीक है, ये लाइट थोड़ा ग्रीन सा है, ठीक है, इस वाले शेड को जस्ट प्रेस करूँगी मैं अपने आईलिड पे। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो मैं इस लुक को कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। अब आप इसका फाइनल लुक देखो एंड जस्ट लुक एट द फाइनल लुक गाइस। ओ माय गॉड, आप इसे कभी भी क्रिएट करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसमें से ये थोड़ा सा सिल्वर वाला टोन लूँ। जस्ट टिक ऑन योर फिंगर टिप्स एंड जस्ट प्रेस ऑन द मिड, ठीक है, मिड में आप ऐसे इसे प्रेस कर देना। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस, हैव अ लुक। आपको एक नेचुरल सी शाइन दिख रही है गाइस। ये होता है एक बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपके पास जितने भी मेकअप प्रोडक्ट है ना आप उससे कुछ नया नया क्रिएट कर सकते हो आई लुक, ठीक है। तो मैं इस टाइप के आई लुक अक्सर ही क्रिएट करती हूँ और ये सारे मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। ओके, तो अब हम अपने लोअर लाइन को जो है काजल से फिल कर लेंगे। गाइस अब हम ब्लैक काजल के ऊपर जो है ये ब्लू ग्रीन लाइनर जो है यूज़ करने वाले हैं, ताकि आपका जो ये ऊपर का मेकअप है ना जस्ट उसी से ट्रांजिशन में ये कंप्लीट हो। और जब आप इसे अप्लाई करोगे ना आपकी आईज का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आपको एक्स्ट्रा आईलाइनर वगैरह लगाने की बिल्कुल नीड ही नहीं है इस मेकअप लुक में। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड क्लासी लगता है।
सो गाइस यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का जो है मस्कारा यूज़ कर लिया है, ठीक है। वो मैंने एक ही आइज़ पे, अपनी राइट आइज़ पे अप्लाई किया है, वो इसलिए ताकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखा सकूँ। आप देखो, ये वाली जो मेरी आइज़ है ना, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है जस्ट यूजिंग दिस मस्कारा, ठीक है। और इसमें आप देखो कितना मतलब मस्कारा ना लगाने की वजह से कितना आई लुक अच्छा लग रहा है, बट उतना इन्हेंस नहीं हो रहा है जितना इस आइज़ से इन्हेंस हो रहा है। जल्दी कर लेंगे, आई मेकअप की खूबसूरती बहुत सारी चीज़ों से बढ़ जाती है गाइज। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसका शेड ओके, इसका शेड जो है वो है पर्पल 11, ठीक है। सो गाइज अब मैं इन दो लिपस्टिक की हेल्प से एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुगर पॉप का शेड नंबर रास्पबेरी ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। पूरी लिपस्टिक को अपने लिप्स पे फिल मत कीजिएगा, बस एक आउटलाइन की तरह इसे अप्लाई करिएगा इस डार्क शेड को। ज़रूरी नहीं है आप इसी शेड को अप्लाई करो, आप कोई सा भी एक डार्क और एक ये न्यूड शेड अपने पास अगर आपने रखा है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसका शेड मैपल जो है इसे हम यूज़ करेंगे, जो बीच में ये एरिया रह गया है वहाँ पे। यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, खुलता नहीं है जल्दी। एंड आपको अपने दोनों लिप्स को अब एकदम अच्छे से मर्ज करना है। जस्ट लुक एट दिस, है ना खूबसूरत सा ये शेड। ऐसे शेड हमें जनरली मार्केट में तो नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसे कई सारे शेड अपने लिप कॉम्बोज के साथ बना सकते हो, जिसमें आप एक डार्क शेड और एक लाइट शेड के साथ, न्यूड शेड के साथ आप ऐसे लिप्स जो है क्रिएट कर सकते हो, लिप शेड। ओके, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये शेड। सो गाइज अब हमारा जो मेकअप लुक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसे एक शाइन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है स्विस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, तो आप जो भी चाहो आप ले सकते हो। तो मैं ब्रश की हेल्प से भी, फैन ब्रश की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ, और अपने फिंगर्स के हेल्प, तो अभी मेरा ब्रश मेरे आसपास नहीं है तो मैं इसे अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। आप देखो मैंने ये लिया, ओके। अब हम इसे जस्ट जहाँ जहाँ आप हाईलाइट करना चाहते हो ना, आप अपने उस एरिया पे इसे सिंपली प्रेस करते हुए स्प्रेड करते जाओ। जस्ट लुक एट दिस शाइन। इस साइड आपको कोई शाइन नहीं मिल रही है, बस ये कितना नेचुरल सा ग्लो आपको मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना था, लाइक नोज़ पे, चिन एरिया पे, चीक्स पे एंड टी जोन पे, वहाँ वहाँ मैंने अपने फेस को हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। एंड लास्ट अब हम अपने मेकअप को सुपर लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 52 का फिक्स क्विकली मेकअप सेटिंग स्प्रे, ठीक है। एंड आपको कभी भी ऐसे इसे अप्लाई नहीं करना है, ऑलवेज आप वन हैंड का डिस्टेंस लो एंड apply it in all whole face and just let it dry। मेरी तो नजरें ही मेरी आंखों से नहीं हट रही हैं। लुक सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। तो ऐसा मेकअप लुक आप भी क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो अब हम अपने फुल लुक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मिलते हैं 2 मिनट में। गाइस मैं यहाँ जाते जाते रह गई, बिकॉज यहाँ मैंने अपने लाइट का यूज़ किया था मेकअप को, क्योंकि मेकअप जो जब हम करते हैं ना तो एक्स्ट्रा लाइटिंग की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चीज़ें खुल के नहीं दिखती हैं। बट आप विदाउट लाइट के देखो मेरा मेकअप, जस्ट लुक एट माई फेस, माई आईज, माई लिप्स, इट्स लुक सो एलिगेंट। एंड आई होप आपको ये मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़रूर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेकअप ऐसा नहीं है कि आपने देखा और आपको आ गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप हमेशा जो है ट्राई किया करो, डेली बेसिस पे ट्राई किया करो, तो डेफिनेटली आपको ये लुक, आई मेकअप लुक तो बिल्कुल ही क्रिएट करने आ जाएगा। सो गाइज आज का मेकअप लुक आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 से बताइएगा।
और अगर आपकी इस मेकअप से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर से आंसर करूँगी। एंड आज का अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ना गाइस, तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड साथ ही में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।